स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है कुमार। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैं एक अवार्ड की एक स्पेशल क्लास लेके आऊँगा, जिसके अंदर मैं आपको डिफरेंट टाइप के अवार्ड्स की थ्योरी के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो वो क्लास यही है। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं भारत रत्न से। देखो, मैं यहाँ पे मोटा मोटा लिखूंगा, ज़्यादा थ्योरी में नहीं लेके जाऊँगा। स्टैटिक एकदम जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊँगा, कुछ एक्स्ट्रा ना तो सुनोगे ना ही बताएंगे। सबसे पहले भारत रत्न की बात होता है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो निकलता है कि ये अवार्ड कब स्टार्ट हुए थे। तो ये अवार्ड स्टार्ट होता है आपका 2 जनवरी 1954 में। ठीक है, इसके बाद यह सम्मान किस प्रकार दिया जाता है। यह सम्मान तांबे से बने पीपल के पत्ते के आकार का होता है। ठीक है, तो इसका आकार कैसा होता है? पीपल के पत्ते जैसा आकार होता है। पीपल का पत्ता कुछ इसी प्रकार का होता है ना। और किसका बना होता है? तांबे का बना होता है जी ये, जिस पर प्लेटिनियम का चमकीला सूर्य बना होता है। तो तांबे के पत्ते के ऊपर किस चीज का कैसा सूर्य बना होता है? प्लेटिनियम का। ठीक है, इनमें इस नीचे नीचे चांदी से भारत रत्न अंकित होता है। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखा होता है? चांदी से अंकित होता है भारत रत्न। और अभी तक कितने व्यक्तियों को मिला है जी? 53 व्यक्तियों को वर्तमान में मिल चुका है ये, मतलब अभी तक। तो होप सो ये चीज आपको पता लग गई है। ठीक है, अब मैं ये बताता हूँ कि पहली बार ये किसको मिला था। 1954 में ये 3 व्यक्तियों को मिला था महत्वपूर्ण। सबसे पहले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये हमारे दूसरे राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये लास्ट गवर्नर जनरल थे। उसके बाद क्या हो गया था, सारी जो हेड ऑफ स्टेट आ गए थे वो आ गए थे हमारे राष्ट्रपति आ गए थे। ठीक है, ये कह सकते हो। फिर लास्ट गवर्नर जनरल आजाद भारत के वो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य थे। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, जिनको CV रमन के नाम से भी जाना जाता है, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको 1954 में मिला था। किसके लिए? भौतिकी विज्ञान के लिए। ठीक है, और रमन प्रभाव उनकी खोज की थी कब? 1928 में की थी। और उसके लिए उनको 1930 में नोबेल प्राइज मिलता है। और 1954 में हमारे देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो भारत रत्न है वो मिल जाता है। अब दूसरे जो व्यक्ति हैं 1971 में चलते हैं। इंदिरा गांधी जी को 1971 में मिला था। अब देखो, आप बोलोगे कि भैया 1954 से लेके क्या 1971 के बीच में किसी को नहीं मिला? जी मिला है, बहुत सारे व्यक्तियों को मिला है। बट मैं खाली वो व्यक्ति बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है और किसी ना किसी क्वेश्चन में या फिर किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछे गए हैं। इसलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इन्हें ज्यादा बता रहा हूँ। 1971 में मिलता है इंदिरा गांधी जी को। कौन है ये पहली महिला है। कौन? किस चीज में जी? पहली महिला PM भी यही है और पहली महिला भी यही है जिनको क्या मिला है? भारत रत्न मिला है। ठीक है, इनके ही टाइम में हम एक परमाणु टेस्ट करते हैं। नाम क्या रहता है? स्माइलिंग बुद्धा नाम रहता है। ठीक है, कब? 28 मई 1974 को। ठीक है, तो देखो इसके बाद इन्हीं के ही समय में देश के अंदर आपातकाल लगता है। कब? 1975 से 1977 के बीच पे। ठीक है, तो देखो एक ही नाम से मैंने आपको 4 बड़े बड़े क्वेश्चन करा दिए कि पहली महिला जिनको भारत रत्न मिला है इंदिरा गांधी, पहली महिला PM हमारी इंदिरा गांधी। उस टाइम PM कौन थे जब हमने परमाणु टेस्ट किया था? तो हमारी इंदिरा गांधी थे। फिर पहली महिला जिन्होंने आपातकाल लगाया था वो इंदिरा गांधी थे। ये पहली महिला नहीं है, पहली व्यक्ति हैं भारत के अंदर जिन्होंने आपातकाल लगाया था। फिर इसके इसके अगले अगले टाइम में आती है 1980, मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा को मिलता है। क्यों? क्योंकि इनको नोबेल प्राइज भी मिला है मदर टेरेसा को, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया। 1987 में खान अब्दुल गफार खान, जिनको हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। और यही व्यक्ति हैं, पहले व्यक्ति हैं जो भारतीय ना होकर भारत का सर्वोच्च सम्मान इन्होंने प्राप्त किया, यानी नॉन इंडियन है ये। ठीक है, इसके बाद 1990 में नेल्सन मंडेला आते हैं। ठीक है, ये कौन सा? ये दूसरे व्यक्ति हैं जो भारतीय नहीं है बट भारत का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया। कहाँ के हैं जी? दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो अभी तक देखो भारत के इतिहास में 2 व्यक्ति ऐसे रहे हैं जो भारत के नागरिक नहीं है बट उनको भारत का सबसे बड़ा सम्मान प्राप्त है। पहला हमारे सीमांत गांधी खान अब्दुल गफार खान, दूसरा नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला के साथ में ही 1990 में ही हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है संविधान को रचना करने में। ठीक, इसके बाद 1998 में मिला है MS सुब्बुलक्ष्मी जी को। कौन है जी? गायिका हैं। कौन सी गायिका है? भरतनाट्यम की तो कलाकार है ये। ठीक है, और गायिका करती है कर्नाटक संगीत की एक गायिका रही है। अब मैंने इन्हीं का नाम क्यों लिया? क्योंकि ये पहली महिला आप कह सकते हो गायिका हैं या डांसर है या कोरियोग्राफर है, पहली महिला गायिका जिनको
भारत रत्न मिला है वो कौन है? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। बच्चे क्या लगा के आ जाते हैं? बच्चे लगा के आ जाते हैं स्वर कोकिला। स्वर कोकिला किसकी बात कर रहा हूं मैं? लता मंगेशकर जी की, जो कि संपूर्ण रूप से गलत है। पहली महिला हमारी है एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी। ठीक है, अगर क्रम वाइज दोबारा समझाऊं तो अभी तक पहली महिला 1971 इंदिरा गांधी जी। ठीक है, उसके बाद संगीत से रिलेटेड पहली महिला एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी। ठीक है, कितने व्यक्ति हुए हैं जिनको अभी तक भारत के नागरिक नहीं है बट भारत का सबसे उच्च सम्मान मिला है? कितने हैं जी? जी, दो व्यक्ति हैं। पहले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? पहले व्यक्ति का नाम है आपके सीमांत गांधी बोला जाता है जिसे, खान अब्दुल गफार खान। दूसरा नेल्सन मंडेला। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब हम चलते हैं इसके आगे। 2001 आता है, 2001 के अंदर हमारे दूसरी दूसरी महिला मिलती हैं जो गायिका से रिलेटेड है। गायिका से रिलेटेड पहली महिला कौन सी थी? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी। ठीक है, दूसरी कौन है? लता मंगेशकर हैं। भारत रत्न के इतिहास में शुरुआती दौर में क्रम अनुसार पहली महिला कौन है? वो 1971 में इंदिरा गांधी जी हैं। ठीक है, लता मंगेशकर जी को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनके इनके साथ एक व्यक्ति को और को मिलता है जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, बिस्मिल्लाह खान क्यों भाई? 1947 में लाल किले पे बैठकर इन्होंने शहनाई बजाई थी। शहनाई वादक है। इनको भारत रत्न 2001 में मिला है। ठीक है, फिर पंडित भीमसेन जोशी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के गायक रह चुके हैं, भीमसेन जोशी। उसके बाद वर्तमान 2024 की बात करें, 2024 वैसे तो ये 2025 चल रहा है पर भारत रत्न 2024 में मिल चुके हैं। तो पहले हैं कर्पूरी ठाकुर जी, भाई बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं। ठीक है, फिर लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। कौन? लाल कृष्ण आडवाणी जी। इसके बाद पीवी नरसिंह राव। ठीक है, कौन? पीवी नरसिंह राव। ये कौन है? ये 1992 91 92 के बीच में जब भारत के अंदर एलपीजी रिफॉर्म आते हैं तब हमारे ये सीएम थे, और इनकी ही नीतियों के कारण भारत इतना विकसित हो पाया है कि जब एलपीजी रिफॉर्म आए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, चलो एक महत्वपूर्ण स्टैटिक का क्वेश्चन पूछता हूँ कि 1992 के समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे आपके हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आगे चल के देश के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ठीक है, फिर अगले व्यक्ति कौन है? चौधरी चरण सिंह है। देन डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को कि 1966-67 के बीच में भारत के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक है, और इनके जनक किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। उनकी याद में कौन सा पुरस्कार स्टार्ट हुआ था? बोरलॉग पुरस्कार स्टार्टिंग होती है कहा 1986 में। किसको मिलता है पहले व्यक्ति? पहले व्यक्ति होते हैं एम.एस. स्वामीनाथन जी, 1986 में ही मिलता है। तो होप सो आपको ये चीजें समझ में आ गई है कि 2024 के अंदर किस किस को यह पुरस्कार मिला है। कर्पूरी ठाकुर जी को, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। अब हम चलते हैं आईफा अवार्ड के बारे में। आईफा अवार्ड जो है ये कब शुरुआत होता है? आईफा अवार्ड शुरुआत होता है वर्ष 2000 में, इनकी शुरुआत होती है। ठीक है, और वहां उस टाइम इनका आयोजन कहाँ पर होता है? इनका आयोजन होता है आपका लंदन, यूके के अंदर। ठीक है, 2024 के अंदर अवार्ड ये कहाँ पे आयोजित हुए हैं? 2024 के अंदर ये अवार्ड हुए हैं यूएई आबू धाबी के अंदर ये अवार्ड आयोजित हुए हैं। अब इन अवार्ड के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही है? सन 2000 के अंदर वो थी हम दिल दे चुके सनम। बट वर्ष 2024 में कौन है? एनिमल मूवी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ एक्टर कौन है भाई? सबसे बेस्ट एक्टर कौन है इसमें? 2000 के टाइम पे संजय दत्त थे। उनकी एक मूवी आई थी वास्तव के लिए, उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। बट 2024 में ये शाहरुख खान जी को मिला है। कौन सी मूवी? जवान के लिए। ठीक है, इसके बाद है बेस्ट एक्ट्रेस। ये है 2000 के टाइम पे मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय। ठीक है, कौन सी मूवी? हम दे चुके सनम। 2024 के अंदर ये रानी मुखर्जी को जी को मिला है। और कौन सी मूवी है उनकी? मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, इसके बाद बेस्ट डायरेक्टर कौन है? सन 2000 के टाइम पे जो डायरेक्टर थे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला। बट 2024 के अंदर बेस्ट डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा, जिनकी एक बेस्ट मोटिवेशन मूवी आई है 12th फेल। ठीक है, फिर बेस्ट विलन जिनको हम खलनायक बोलते हैं, 2000 के टाइम पे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला। बट वर्तमान की स्थिति में 2024 में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एनिमल मूवी के विलन कौन जो गूंगे थे? बॉबी देवल। ठीक है, बेस्ट सॉन्ग कौन सा है? वो प्रीतम है।
तू झूठी मैं मक्कार मूवी के 2024 में। तो आपको यहाँ तक ये चीजें भी समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं अगले पुरस्कार पे। अगला जो पुरस्कार है वो है प्रीतजर पुरस्कार। प्रीतजर पुरस्कार जो है इसकी स्थापना होती है 1979 में। कौन सी फाउंडेशन देती है जी? हयात फाउंडेशन देती है। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रीतजर पुरस्कार को कौन सी फाउंडेशन देती है? हयात फाउंडेशन देती है। क्षेत्र क्या है? आर्किटेक्चर है, यानी वास्तुकला है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि भारत के इतिहास में आर्किटेक्चर का स्वर्ण काल किसके टाइम पे माना जाता है, तो आप सब क्या बोलोगे जी? शाहजहां के टाइम पे। शाहजहां के टाइम पे क्यों माना गया? क्योंकि भाई उसके टाइम पे लाल किला बना, उन्हें नहीं ताजमहल बना उसके टाइम पे। ठीक है, और भी डिफरेंट टाइप के जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड, वास्तुकला से रिलेटेड जो बड़े बड़े महकमे थे वो बने, इसलिए उस समय को आर्किटेक्चर का स्वर्ण कला काल नाम दिया गया। इसके बाद वास्तुकला का नोबल किसे कहा जाता है? तो यही आपके कौन है? प्रीतजर पुरस्कार है, जो कि शुरुआत हुए थे 1979 में। हयात फाउंडेशन देती है इसको। वास्तुकला का नोबल भी बोलते हैं। क्षेत्र क्या है जी? आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला है। इंडियन पहले एकमात्र इंडियन है जिनको ये मिला है। मतलब कि पूरी लिस्ट में अगर बोलूं कि खाली किस व्यक्ति को मिला है, तो ये खाली उन दो फर्स्ट इंडियन जो थे वो 2018 में है, बालकृष्ण दोषी। वर्तमान की स्थिति तक जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरी रिसर्च बताती है, अभी तक ये पुरस्कार किसी और अन्य भारतीय को नहीं मिला है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज करेक्ट करिए। अब हम चलते हैं आगे। पद्म पुरस्कार आ गए हैं हमारे, पद्म पुरस्कार। ठीक है, पद्म पुरस्कार जो है ये सारे के सारे पुरस्कार एक ही टाइम पे स्टार्ट होते हैं, 2 जनवरी 1954, 2 जनवरी 1954। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा नाम कौन सा है? विभूषण है। तो वरीयता के क्रम में ये सबसे महत्वपूर्ण है। उससे छोटा आपका विभूषण है, देन उससे पद्मश्री। ठीक है, पहली बार 1954 में दिए गए थे ये। कब? 1954 में दिए गए थे। तो मैंने बता ही दिया, पद्म कौन सा पुरस्कार है? भूषण पुरस्कार। पहले जो व्यक्ति थे वो 6 व्यक्तियों को दिया गया था एक साथ। तो पहले व्यक्ति का नाम था सत्येंद्रनाथ बोस। डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी से याद आया कि ये क्या बजाते हैं? ये तबला वादक हैं। ठीक है, जाकिर हुसैन। उसके बाद बाला साहेब गंगाधर खेर, देन के बाद जिग्मे डोरेजी वांगचू। ठीक है, देन नंदलाल बोस और वीके कृष्णन मेनन। यहाँ तक ये है 1954 में पहले व्यक्ति जिनको ये पुरस्कार मिला था। कितने थे? 6 व्यक्ति थे। वर्तमान यानी 2025 के अंदर कितने व्यक्ति को मिला है? 7 व्यक्तियों को मिला है। कौन? पद्म भूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 7 व्यक्तियों को मिला है। पहले शारदा सिन्हा आती है। कौन है ये? बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं। उसके बाद ओसामू सुजुकी। ओसामू सुजुकी कौन है? ये जापान के एक सुजुकी ब्रांड है, सुजुकी, जिसकी आपने गाड़ी भारत के अंदर किस नाम से जानते हो? मारुति सुजुकी। ठीक है, इस कंपनी के संस्थापक हैं ये ओसामू सुजुकी। ठीक है, इसलिए इनको 2025 में दिया। देन डी नागेश्वर रेड्डी, जस्टिस श्री जगदीप सिंह खेहर। देन 5वें नंबर पर है श्री कुमुदीन रजनीकांत लाखिया। ठीक है, ये हीरो वाले रजनीकांत नहीं है, ये अन्य है, ये कथक नृत्यांगना है। ठीक है, फिर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये क्या करते हैं? ये वायलिन वादक हैं। देन एम.टी. वासुदेव नायर। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं पद्म भूषण के बारे में। ये मैंने ज्यादा डिटेल नहीं डाली है क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती। 1954 में 23 व्यक्ति को मिलता है, 2025 में 29 व्यक्ति को मिलता है। उसके बाद पद्मश्री यही 2 जनवरी 1954 को स्टार्ट होता है। 1954 में ये कितने व्यक्तियों को मिलता है? ये मिलता है 19 व्यक्तियों को, और 2025 में मिलता है 13 व्यक्तियों को। अब हम चलते हैं आगे अगले पुरस्कार की ओर। अगले पुरस्कार आते हैं हमारे सैन्य पुरस्कार। इन्हें हम आर्मी अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है। ये 2 भाग में डिवाइडेड है। पहला भाग जो है वो आपकी शांति कला वीरता पुरस्कार है। दूसरा है युद्ध कला वीरता पुरस्कार है। शांति कला में सबसे पहले जो पुरस्कार आता है उसका नाम है अशोक चक्र। शांति काल का परमवीर कहा जाता है इसे। कब स्टार्ट हुए थे भाई ये? अशोक चक्र जो है आपका, ये शुरुआत होता है 4 जनवरी 1952 को। ठीक है, वहीं 2 जनवरी 1954 को हमारे पद्म पुरस्कार शुरुआत हुए थे। साथ में भारत रत्न की भी शुरुआत 1954 में हुई है, बट अशोक चक्र की शुरुआत कब हुई है? 4 जनवरी 1952 को हुई है। ठीक है, 4 जनवरी को कौन सा दिन होता है? लुइस ब्रेल डे। ठीक है, लुइस ब्रेल डे। देन पहले किसको मिला है? ये फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुहास विश्वास को मिला है अशोक चक्र। अभी तक लगभग 90 व्यक्तियों को मिला है। अभी 90 व्यक्ति कौन से हैं जी? एएसआई राम बाबू है। ठीक है, इसके बाद शांति काल के दौरान दूसरा पुरस्कार आता है कीर्ति चक्र।
ये शांति काल का महावीर बोला जाता है। 1954 के सेम डेट को इनकी इसकी भी शुरुआत होती है। फिर आता है शौर्य चक्र। शौर्य चक्र जो होता है शांति काल का वीर चक्र माना जाता है और सेम डेट 1952 में ही ये बनते हैं। अब हम चलते हैं युद्ध काल पुरस्कार के बीच में। ये जो पुरस्कार है, सबसे पहला आर्मी अवार्ड का अगर मैं बोलूं भारत रत्न, उसका नाम है परमवीर चक्र। ठीक है, इसकी शुरुआत होती है 26 जनवरी 1950 को होती है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार है ये। पहले व्यक्ति कौन है? वो है मेजर सोमनाथ शर्मा। 1947-48 के बीच जब कश्मीर में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी थी, जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया था और हमारा आधा कश्मीर पे कब्जा कर लिया था, तब एक ऑपरेशन को इन्होंने लीड किया था। देन 1999 के हीरो विक्रम बत्रा जी को तो आप जानते ही हो। ठीक है, जिनके ऊपर एक मूवी भी आई थी, मूवी का नाम बताऊं मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अभी तक इन व्यक्तियों को मिला है, और भी व्यक्ति रहे हैं, बट ये शुरुआती और अभी तक 1999 तक मिला है। उसके बाद भारत ने ना तो कोई मेजर वॉर लड़ी, ना ही मेजर कोई इंसर्जेंसी कुछ भी हुआ, इसके कारण ये पुरस्कार नहीं दिया गया, क्योंकि ये वॉर के टाइम पे दिया जाता है। दूसरा जो पुरस्कार आता है वो MVC आता है, महावीर चक्र। ये दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। ठीक है, कौन सा? दूसरा महावीर चक्र MVC दूसरा युद्ध वीरता पुरस्कार है। स्थापना वही 26 जनवरी 1950। पहले व्यक्ति थे वो थे लेफ्टिनेंट कर्नल देवानंद। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल देवानंद। फिर परमवीर चक्र, ये तीसरा सब युद्ध के टाइम पे दिए जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान है, 26 जनवरी 1950। ठीक है, यहाँ तक होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं अगले वाले प्रश्न के ऊपर कि अब आते हैं हम खेलों के पुरस्कार के ऊपर। सबसे पहला मैंने लिखा है यहाँ पे अर्जुन अवार्ड। ठीक है, यानी अर्जुन पुरस्कार। ये कब शुरुआत होता है? ये होती है 1961 में, इसकी शुरुआत होती है। खिलाड़ियों को ये दिया जाता है। पहले जो खिलाड़ी थे वो मैनुअल ओरोन थे 1961 में। कौन सा खेल खेलते थे जी? ये पहले अंतरराष्ट्रीय शतरंज मास्टर रहे हैं। कौन? मैनुअल ओरोन। 1961 में कौन सा पुरस्कार? अर्जुन अवार्ड। कितनी राशि मिलती है? 15 लाख मिलती है वर्तमान की स्थिति के अनुसार। पहली महिला कौन सी थी? वो थी कुमारी मीना। कुमारी मीना। ठीक है, अभी तक 2025 में कितने व्यक्तियों को मिला है? जी 32 व्यक्ति को मिला है। अगर आप चाहते हो कि 32 व्यक्ति कौन है तो आप गूगल कर सकते हो। अगर मैं उन सबके नाम डालता तो क्लास बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने शॉर्ट डाली है डिटेल। उसके बाद कितनी राशि मिलती है? 15 लाख की तो धनराशि मिलती है। अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल मिलता है। ठीक है, फिर आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये एक ऐसा पुरस्कार है जो कि खिलाड़ियों को ना मिलकर उनके कोच को मिलता है। ठीक है, कब शुरुआत हुई है? 1985 की। किसको मिलता है? कोच को व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, 1985 में तीन तीन व्यक्तियों को मिला। भालाचंद्र भास्कर भागवत, दूसरे व्यक्ति थे ओम प्रकाश भारद्वाज, तीसरे OM नेबियर थे। ठीक है, भालाचंद्र भागवत जो थे आपके, वो कुश्ती से रिलेटेड थे। ठीक है, 2025 में कितने व्यक्तियों को मिला है ये? 2025 में ये 5 व्यक्तियों को मिला है। 5 व्यक्तियों में पहली है भाष राणा। ठीक है, मैंने गलती से शाह लिख दिया, फिर ये भाष राणा है। भाष राणा कौन है? पैरा शूटिंग है। दीपाली देश पांडे, ये भी शूटिंग से रिलेटेड है। संदीप सांगवान हॉकी से रिलेटेड है। ठीक है, S मुरलीधरन बैडमिंटन और AE कोलाको फुटबॉल। तो होप सो आपको अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये दोनों अवार्ड समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ये जो अवार्ड है ये 1991-92 में इनका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद इनका नाम बदल दिया जाता है और नाम रखा जाता है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, पहले जो व्यक्ति थे जिनको अवार्ड मिला है वो थे विश्वनाथ आनंद। ठीक है, क्या खेलते हैं जी? शतरंज खेलते हैं ये। ठीक है, उसके बाद 2024 में कितने व्यक्तियों को मिला है? 4 व्यक्तियों को मिला है। सबसे पहले डी गुकेश, क्या शतरंज खिलाड़ी हैं? कितनी वर्ष की आयु में? 18 वर्ष की आयु में। हरमनप्रीत सिंह, क्या हॉकी के कैप्टन है? ये पुरुष हॉकी के कैप्टन है। देन उसके बाद मनु भास्कर, निशानेबाजी पेरिस ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। क्या? निशानेबाजी में। किसने? मनु भास्कर ने। फिर प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स के अंदर पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुष हाई जंप T64 श्रेणी में इन्होंने गोल्ड जीता। वो यहाँ तक चीजें आपके समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि भारत के खेल में भारत रत्न किस की उपाधि किसके बराबर होगी, तो आप बोलोगे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, अगला एक मुख्य बिंदु जिनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है, उनके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूंगा मैं। क्यों? क्योंकि ये महत्वपूर्ण व्यक्ति है। 7 मई 1861 में इनका जन्म होता है और 1941 में ये
स्वर्गवास हो जाता है इनका। इनका उपनाम गुरुदेव कवि सम्राट भी रहा है। एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार, इसलिए मैंने इस लिस्ट के अंदर जोड़ा ये, क्योंकि एशिया का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला है। और कौन सी कृति के ऊपर? इन्होंने इनको साहित्य का मिलता है, गीतांजलि। गीतांजलि इनकी किताब का नाम है। 1913 में इनको पहला नोबेल पुरस्कार मिलता है, जो कि एशिया का पहला साहित्य पुरस्कार होता है। फिर इनको 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक उपाधि देती है जिसका नाम है नाइटहुड उपाधि। 1919 में ये उपाधि लौटा देते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जहां जनरल ओ डायर ने हमारे निहत्थे लोगों पर धुआंधार गोलियां बरसा दी गई थी और बहुत बहुत लोगों को मृत्यु हुई थी। 1921 में ये विश्व भारती विश्वविद्यालय ठीक है ओपन की इन्होंने। यानी अगर क्वेश्चन आए कि विश्व भारती यूनिवर्सिटी किसने ओपन की, तो आप बोलोगे रविंद्रनाथ टैगोर। रचनाएं क्या क्या रही हैं इनकी? रचनाएं रही हैं, पहली रचना है गीतांजलि, जिसके लिए 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला। गोरा इनकी रचना रही है। चौखरी वाली इनकी रचना रही है। राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म, ये इंपॉर्टेंट है कि नेशनलिज्म किसकी रचना है, तो बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। धर्म, ठीक है। और जन गण मन, हमारा जो राष्ट्रगान है, वो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बट वहीं हमारे पड़ोसी का जो राष्ट्रगान है, कौन? यानी बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। तो देखो, अगर आप इस क्लास का पार्ट 2 चाहते हैं, जिसके अंदर मैं आपको नोबेल प्राइज ही समझाऊं और जो 3 से लेके 4 प्राइज रह गए हैं वो भी एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखिए, मैं वो पार्ट भी अपलोड करूंगा। होप सो आपको ये क्लास पसंद आई हो। एक बार इस क्लास को रिवाइज किए, एग्जाम जाने से पहले अगर आप इस क्लास को रिवाइज करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये आपको एक बहुत ज़्यादा हेल्प कर जाए, क्योंकि छोटे एक वीडियो के अंदर लॉन्ग कंटेंट दे रहा हूँ। होप सो आपको चीज़ें पसंद आई हो। थैंक यू।